अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोज़ीना मजहर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा, जो कि बच्चों की बड़ों की सबकी फेवरेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें एक बॉल चाहिए। बॉल में हम ऐड कर देंगे दही है, तकरीबन 3 पाव दही है। इसमें मैं 3 चम्मच बेसन के ऐड करूँगी। आपको ये पता होगा कि बेसन को हमेशा छान कर ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए जी, बेसन को मैंने दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। पहले चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखें जी, बेसन हो गया दही में अच्छी तरह से मिक्स, लेकिन अभी इसमें लम्स जो हैं वो बाकी हैं। तो इन लम्स को ख़त्म करने के लिए मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको मज़ीद ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको जग में, जूसर के जग में भी ब्लेंड कर सकते हैं, जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं। तो चलें जी, ये हो गया रेडी। एक तरफ हमें चाहिए कढ़ाई। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून जाएगा इसमें मेथी दाना और राई दाना। मेथी दाना और राई दाना मस्ट डालिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और साथ ही ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का लंबा और मोटा मोटा सा कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, इसको बस 1 से 2 मिनट के लिए सॉफ्ट करेंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जैसे ही ब्राउन होगा, हम इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जो कि है सुरख मिर्च, हल्दी, और जाएगा जी इसके अंदर काली मिर्च जाएगी, सूखा धनिया पाउडर जाएगा, ये रोस्टेड है। और साथ ही इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, नमक जाएगा। तो इन सब को अच्छी तरह से इसी में भून लें। तो इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बेसन और दही बनाया है वो, ये मिक्सचर जाएगा इसमें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, ये मिक्सचर गया इसमें दही और बेसन का। इसमें हम यही 2 बोल भर के पानी के डाल देंगे, ठीक है। तो अब इसको पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही इसको 1 से 2 बॉयल आएंगे, इसके ऊपर कैप दे देंगे, हल्का सा साइड पे करके कैप देना है। और आपने ख्याल करना है कि कड़ी उबल के बाहर ना आ जाए, क्योंकि कड़ी जो है वो बहुत तेज़ी से उबलती है। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हल्का सा कट लगा के 2 हरी मिर्चें। अच्छा, एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताती जाऊँ कि अगर तो आपको कड़ी का कलर जो है वो थोड़ा डार्क रखना है, तो आप इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं कलर रखूँगी लाइट, क्योंकि मेरे मियाँ साहब को लाइट सा कलर पसंद है। वो कहते होते हैं कड़ी का जो रंग है ना वो हल्का पीला होना चाहिए। तो ये उनकी डिमांड है जी, इसीलिए आप कड़ी में जो है हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कीजिए। ये देखिए जी, इस टाइम पे कड़ी हमारी आधे घंटे में, पौने घंटे में तकरीबन हो गई है तैयार। इसमें मैंने इस टाइम पे ऐड कर दी है सूखी मेथी 1 टीस्पून। तो अभी हम पकोड़ों का सामान तैयार करें। एक बॉल चाहिए, उसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू की कटिंग का आपने बहुत ख्याल रखना है, आलू की कटिंग बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी पालक, हरी मिर्चें, सूखी मेथी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सूखा धनिया, और हल्दी जाएगी, काली मिर्च जाएगी, सुरख मिर्च जाएगी, और नमक जाएगा। इन सब मसालों को पहले तो मैं ऐसे ही मिक्स करूँगी चम्मच की मदद से, ताकि हमारे आलू, पालक, हरी मिर्चें वगैरह जो हैं इनके ऊपर अच्छी तरह से ये मसाले की कोटिंग हो जाए। तो साथ ही मैंने प्याज काट के रखा हुआ है, इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। तो इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें फटाफट से। तो ये देखें जी, ये मसाला हो गया, इस पे लग गया अच्छी तरह से। अभी इसमें ऐड करूँगी बेसन। बेसन के तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऐड करूँगी। तो ये देखें जी, बेसन भी ऐड हो गया। बेसन को भी पहले मैं ऐसे ही मिक्स करूँगी। इसके बाद अगर तो मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखिए जी, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया, उसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और एक तरफ मैंने रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है। तो जैसे ही इसको हम मिक्स करते हैं, हम पकोड़े निकालने स्टार्ट कर देंगे। तो अभी आप इसका चम्मच उल्टा करके इस पे हल्का सा नमक हाथ लगा के फिंगर से आप नमक मिर्च चेक कर लें कि सब कुछ ठीक है। तो चलें जी,
ऑयल हो गया गरम और पकोड़े निकाल लेते हैं। तो जी आप कमेंट्स किया करें, बताया करें, फीडबैक लाजमी दिया करें, मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और ट्राई किया करें। तो ये देखिए जी। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट टिप ये है कि कुछ लोग पकोड़े डालते ही ऑयल में साथ ही उनको पलट देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक काम कर देते हैं आप, जिसकी वजह से पकोड़े जो है वो टूट जाते हैं। आपने पकोड़ों को ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के बाद आपने इनको पलटना है, ठीक है। और इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे कभी भी पकोड़े फ्राई नहीं करते, क्योंकि ये ऊपर से डार्क हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो ये देखें जी कितने खूबसूरत सुनहरी रंग के हो गए हैं पकोड़े, बहुत प्यारा कलर आ गया। इसको 1 से 2 मिनट थोड़ा सा और डार्क कलर देंगे। तो ये डार्क कलर हो गया इसका, इनको हम निकाल लेते हैं। तो आ जाओ भाई, सारे पकोड़े बाहर आ जाओ फटाफट से। तो ये देखिए जी बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े हो गए हैं। साथ में आपको एक सेपरेट से इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको ना एक पकोड़े की रेसिपी शेयर करूँगी आपसे। आप वो पकोड़े बना के ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखिए जी पकोड़े निकाल लेते हैं प्लेट में। तो मैं आपको एक और पकोड़े चेक करके बताती हूँ कैसा है। तो ये देखिए। अच्छा, इस टाइम पे एक बेहतरीन टिप ये है कि आप 1 से 2 पकोड़े खा लें। आपको थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। तो ये जी पकोड़े जो हैं वो मैंने कढ़ी में ऐड कर दिए। इनको हिला लें और जी इनको 1 से 2 मिनट ढक दें। ढकने के बाद इसको अभी मैं डिश आउट कर रही हूँ। एक बॉल ली है, बॉल में मैंने जी डाल दी है कढ़ी पकोड़े, और साथ ही इस टाइम पे मैं इसका तैयार करूँगी तड़का। तो तड़के के लिए सूखी सुरख मिर्चें चाहिए, ज़ीरा चाहिए, और इसमें ऐड करूँगी सुरख मिर्च। इसको हिला के तो जनाब इसको कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आ गई है। सुरख मिर्च इसलिए डाली है क्योंकि वो हल्का सा रेड कलर दे देती है और वो बहुत खूबसूरत लगता है, जैसा कि आपको अभी नज़र आ रहा है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी प्यारी कढ़ी तैयार हो गई है और ये बहुत ही मज़े की है। मेरे मियाँ साहब ने तो कह दिया जी बहुत मज़े की। अब आप लोग भी बताएं आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी 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 और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो को देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।